24 घंटे तो बीत गए, कोतवाली की पुलिस बाइक बरामद नहीं करा सकी। 24 घंटे के बाद पंडित लच्छू महाराज का एक्शन शुरू होता है। वो फिर उसी तरह मनीष को साथ लेकर अपनी 2 और शिष्य मंडली को लेकर बाइक की तलाश में निकलते हैं शहर में। मैं उन इलाकों का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने शहर के 2 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में जो ऐसे लोग थे जिनका काम ही गाड़ियां चुराना था, ऐसे लोगों से उन्होंने संपर्क किया और जिसके भी दरवाजे पर पंडित लच्छू महाराज गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे बेअदबी कर सके या ऊंची आवाज में बात कर सके। सबने उनका सम्मान किया और इसी सिलसिले में कैंट इलाके में जब वो पहुंचते हैं, उन दिनों कैंट का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो अब डेवलप हो चुका है वो खेतों और पेड़ पौधों से पटा हुआ था। उस जगह पर एक ऐसा ही व्यक्ति रहता था। उसने देखा कि पंडित लच्छू महाराज उसके यहाँ आए हैं, तो उसने बहुत सम्मानजनक तरीके से पूछा कि महाराज जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि मनीष बाइक का नंबर बता। मनीष ने जैसे ही बाइक का नंबर बताया, उसने कहा महाराज 2 घंटे में बाइक आपके घर पहुंच जाएगी। ये थे लच्छू महाराज। एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है। हुआ क्या कि उनके ही परिवार में किसी की शादी थी। जहां शादी हो रही थी वहां उस समारोह स्थल से एक महिला का बक्सा चोरी हो गया। उसमें उसके गहने भी थे, नगद पैसा भी था। जब ये मामला उनके सामने आया तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मिल जाएगा। उन्होंने फिर वही फॉर्मूला अपनाया और इस बार उन्होंने उन लोगों के घर दस्तक दी जो इस तरह की चोरियों में शामिल रहा करते थे। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो तबले की साधना में इस तरह से लीन है कि दूसरा कोई समकालीन तबला वादक उसके आसपास खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वही तबला साधक ऐसे लोगों को भी बहुत करीब से जानता है जो इस तरह के कामों में लिप्त थे। अब आप सोचिए कि आखिर उस एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी जिज्ञासाएं एक साथ पनपती थीं और वो सबका समाधान ढूंढ लेते थे। तो ऐसे थे हमारे पंडित लच्छू महाराज जी। और अब मैं आपको ले चलता हूं उस घटनाक्रम की ओर जिसने हमेशा हमेशा के लिए बनारस के एक तबला साधक को हमसे दूर कर दिया। इसे काल की नियति कहें, होनी कहें या प्रारब्ध कहें, कुछ भी कह लें, मगर जिस वक्त हमारा जन्म होता है, जन्म के साथ ही हमारे मृत्यु की तारीख भी तय हो जाती है। ये हर कोई जानता है।